जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या गुरु पुष्य योग बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग है। गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का माना जाता है, श्री हरि भगवान का माना जाता है, जो संतान को पुत्र को देने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन अगर आप 7 गांठ लगाकर इस धागे को यहाँ बांध देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का होता है और बृहस्पति से संबंधित अगर हम उपाय करते हैं तो हमारी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, जिसके कारण हमें मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय व्यतीत होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान सुख के योग बनेंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में ही बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक पीला धागा लेना है। अगर पीला धागा नहीं है तो आप सफ़ेद धागे को हल्दी से रंग कर पीला कर दें और श्री हरि भगवान के सामने यानी आप अपने घर के ही मंदिर में श्री हरि भगवान का ध्यान करके, गुरु बृहस्पति का ध्यान करके इस उपाय को करें। आपको देखिए उस धागे पर 7 गांठ लगानी है और हर गांठ पर आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, अगर आपकी और कोई मनोकामना है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपको संतान गोपाल मंत्र बोलना है। देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता। इस मंत्र को बोलकर आपको गांठ लगा देनी है। ऐसे ही आपको 7 बार मंत्र बोलकर 7 गांठ लगा देनी है और उस धागे को अपने घर में ही श्री हरि भगवान को, लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें। उनसे आपको सच्चे मन से संतान सुख के लिए यानी पुत्र के लिए जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए प्रार्थना अवश्य करें। और उस धागे को आपको उठा लेना है और एक लोटे में, चाहे तांबे का हो, स्टील का हो, आप शुद्ध जल लें। उसमें थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल, गुड़ डालें और आप जहाँ पर केले का वृक्ष हो यानी किसी भी मंदिर में जाए और उसकी जड़ में आपको ये जल अर्पित करना है। आपको संतान सुख की इच्छा रखकर ही इस उपाय को करना है। आप केले की जड़ में ये हल्दी वाला जल अवश्य अर्पित करें और आपको इस धागे को केले पर बांध देना है और वहाँ पर एक शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं और अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। दोस्तों, इस दिन हरियाली अमावस्या भी है और गुरु पुष्य योग है और इस दिन कोई भी कार्य किया जाए या कोई भी उपाय किया जाए तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों देखिए, गुरुवार के दिन अगर आप अपने घर के ईशान कोण में अगर एक दीपक जलाते हैं श्री हरि भगवान का ध्यान करके, आप अपनी मनोकामना यानी अपनी इच्छा भी अवश्य बोलें, क्योंकि ईशान कोण घर के छोटे बच्चों का माना जाता है, संतान का, पुत्र का माना जाता है। तो वहाँ पर आप ये दीपक अवश्य जलाएं। सायकाल के समय यानी प्रदोष काल के समय आपको दीपक जलाना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करें और इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आपको केला नहीं खाना है। दोस्तों, इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को जय श्री